ईरान के साथ डील हो गई तो इस्लामाबाद जाऊंगा, अमरीकी सदर का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के साथ मुआहदे बहुत के करीब हैं, डील पर इस्लामाबाद में दस्तखत तो शरीक हूंगा। मुज़ाकरात का दूसरा दौर जल्द हो सकता है। पाकिस्तान ने बहुत जबरदस्त किरदार अदा किया। पाकिस्तानी वजीर आजम और फील्ड मार्शल जबरदस्त शख्सियात हैं। ईरानी क़यादत डील करना चाहती है, अच्छी बातचीत चल रही है। ईरान अफजुदा यूरेनियम हवाले करने और जौहरी हथियार न रखने पर रजामंद है। ईरान से अभी अच्छा ताल्लुक है। मशरक़ वस्ता में क़याम अमन कमीशन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदीया और कतर के बाद तुर्की का दौरा। वज़ीर आज़म अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में आज शिरकत करेंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और अमीर कतर शेख तमीम बिन हम से मुलाकात, कशीदगी में कमी और अमन को यकीनी बनाने के लिए मुज़ाकरात पर जोर। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने और नए मौक़े तलाश करने पर इत्तफ़ाक़। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। वज़ीर आज़म की खित्ते के दीगर ममालिक पर हमलों की सख्त मज़म्मत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात, अहम उमूर पर तबादला ख्याल। ईरानी सदर और फील्ड मार्शल के दरमियान होने वाली मुलाकात में ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराग़ची और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा जंगबंदी में सहूलतकारी पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। ईरान ने पाकिस्तान जैसे दोस्त ममालिक के साथ बरादराना ताल्लुकात के जरिए बातचीत को आगे बढ़ाया है। अमरीका इस तनाज़े में फातेह बनकर नहीं उभरेगा। तनाज़े से खित्ते के ममालिक और दुनिया संगीन नुकसानात उठाएगी। लेबनान में 10 रोज की जंग बंदी का नफाज, बैरूत में आतिशबाजी और जश्न। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा लेबनान के सदर और इसराइली वजीर आजम से बात हुई। दोनों ममालिक के रहनुमा 34 बरस बाद व्हाइट हाउस में मिलेंगे। हिजबुल्लाह भी सीज फायर में शामिल होगी। ईरान की जानिब से लेबनान में जंग बंदी का खैर मकदम, जनूबी लेबनान से इसराइली फोर्सेस के मुकम्मल इनखला की अहमियत पर जोर। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा ईरान जंग जल्द खत्म हो जाएगी। ईरान बहुत प्यारा मुल्क है, ईरान से जंग नहीं करना चाहते थे। ईरान से जौहरी प्रोग्राम की वजह से जंग करनी पड़ी। हिजबुल्लाह ने माकूल अंदाज अपनाया तो उनके लिए अजीम लम्हा होगा, कोई हलाकतें नहीं होंगी, आखिरकार अमन होना चाहिए। अमरीकी सदर का इसराइल लेबनान जंगबंदी पर रद्द अमल। लॉस वेगस में तकरीब से खिताब में ट्रंप ने कहा हमें मिड टर्म इंतखाबात जीतने होंगे, अगर हम नहीं जीतते तो डेमोक्रेट्स अवाम से ये पॉलिसियाँ छीन लेंगे। हमारी बेहतर मुआशी पॉलिसियों की वजह से लोगों की जिंदगियों में मुस्बत तब्दीली आ रही है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात के अगले दौर की कोई तारीख तय नहीं की गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा लेबनान जंगबंदी मुज़ाकरात के अमल का हिस्सा है। इसराइल लेबनान महाज पर बेहतरी हौसला अफजा है। लेबनान में जारहियत का खात्मा जरूरी है। पाकिस्तान खित्ते में क़याम अमन के लिए कोशां है। पाकिस्तान अमरीका और ईरान के दरमियान सालिसी के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। ईरानी सफीर रजा अमीरी मुकद्दम ने कहा कि मुज़ाकरात का दूसरा दौर पाकिस्तान में ही होगा। पाकिस्तान क़याम अमन के लिए अहम सिफारती किरदार अदा कर रहा है। मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान को काबिल एतमाद मुल्क समझते हैं। कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के किरदार के मशकूर हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी हममनसब सिकंदर मोमनी से मुलाकात, खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। ईरानी वजीर दाखिला सिकंदर मोमिनी ने जंग बंदी और मुसालहती किरदार पर पाकिस्तान की तारीख साज काविशों को सराहा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम चाहता है। जंग किसी मसले का हल नहीं, डायलॉग में ही तनाज़ात का हल है। अमरीकी वजीर दिफा ने कहा अपना हॉर्मुज़ कंट्रोल करने के लिए ईरान के पास नेवी नहीं, अमरीका नाकाबंदी के लिए सिर्फ 10% नेवी इस्तेमाल कर रहा है। ईरान पर नजर रखे हुए है। अमरीका पहले से ज्यादा मजबूत है। हमारी और ईरान की सलाहियतों का कोई मुकाबला नहीं। अमरीकी मुज़ाकराती टीम ईरान से बातचीत कर रही है। ईरान अक्लमंदी से फैसले करे और डील को कबूल करे। मुआहदा ना किया तो अमरीका दोबारा कार्रवाई के लिए तैयार है। वजीर आजम शहबाज शरीफ से तुर्की के वजीर खारजा खाकान फिदान की मुलाकात। वजीर आजम ने कहा बाइसे खुशी है कि वो अपने दूसरे घर तुर्की के दौरे पर हैं। अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत और सदर रजब तैयब एर्दवान से मुलाकात उनके लिए बाइसे मुसरत है। वजीर खारजा
खाकान फिदान ने कहा, सदर रजब तैयब एर्दोगान अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम के मौके पर वजीर आजम से मुलाकात के मुंतजिर हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का इसराइल लेबनान जंगबंदी का ऐलान का खैर मकदम। कहा, उम्मीद है जंगबंदी देरपा हल के लिए मुज़ाकरात की राह हमवार करेगी। बैनुल अक़वामी क़वानीन की हर सूरत पासदारी ज़रूरी है। सऊदी अरब और ओमान का इसराइल लेबनान जंगबंदी का खैर मकदम। ओमान की इसराइल लेबनान जंगबंदी में अमरीकी कोशिशों की तारीफ। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़े और दो टोक है। पाकिस्तान खित्ते में चंद हफ्तों के दौरान रूनुमा होने वाले वाक़यात पर गहरी तशवीश रखता है। पाकिस्तान ने शुरू से ही कशीदगी में कमी, जंगबंदी मुज़ाकरात की बहाली को तरजीह दी। पाकिस्तान जंग के खात्मे और देरपा अमन के क़याम के मकसद के हुसूल के लिए कोशां है। खित्ते के तमाम बरादर ममालिक की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और सलामती की हिमायत करते हैं। इस्लामाबाद में अमरीका ईरान मुज़ाकरात के दूसरे दौर की खबर देने वाली अमरीकी सहाफ़ी बनी हम न्यूज़ की मेहमान। प्रोग्राम सुबह से आगे में कहा, पाकिस्तान की मुसाहलती कोशिशें कामयाबी के करीब हैं। अब मैं पाकिस्तान में ही हूँ और जो भी अहम होने वाला है उसकी कवरेज करूँगी। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट क्रूड की कीमत $98 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $93 फी बैरल रिकॉर्ड। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 3000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,73,000 पॉइंट्स की सतह से ऊपर ट्रेड करते देखा गया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग। पेशावर में मुख्तलिफ इलाकों में 14 घंटे की लोड शेडिंग। कोयटा में 6 से 8 घंटे बिजली की बंदिश। शहरियों को बिजली की मुश्किलात का सामना। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी की लोड शेडिंग पर अवाम से माज़रत। कहा, पहले से अब बिजली फराहमी बेहतर होगी। हालात ऐसे हैं कि हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं। खित्ते की सूरत हाल के बायस मौजूदा हालात का सामना है। डैम से पानी के कम अखराज पर बिजली की पैदावार में कमी हुई। मुल्क में 4000 मेगावाट का शॉर्टफॉल है। गैस मिलते ही हालात बेहतर होंगे। इस्लामाबाद में अब किरियाना स्टोर, गोश्त, सब्जी और फ्रूट की दुकानें रात 8 बजे के बजाय 10 बजे बंद होंगी। बेकरियां भी रात 10 बजे बंद करना होगी। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, जिम खाने और क्लब्स रात 8 बजे तक बंद कर दिए जाएंगे। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस्लामाबाद में ट्रांसपोर्ट अड्डे बंद करने का हुक्म। फैजाबाद, पीर विधाई, कराची कंपनी शामिल। जराये के मुताबिक लारी अड्डे 26 अप्रैल तक बंद रहेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज से 23 अप्रैल तक मजीद बारिशों की पेशगोई। बालाई और वस्ती पंजाब में आइंदा 2 दिन बारिश और यालाबारी मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ मकामात पर बर्फबारी का भी इम्कान। सिंध और बलूचिस्तान में भी बादल बरसेंगे। तालिबान रजीम और फितनल खवारिज का गठजोड़ बेनकाब। अहम सरगना के होशरबान के शफात। कहा, फितनल खवारिज में पाकिस्तान के खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा की वजह से शामिल हुआ। अफगानिस्तान में फितनल खवारिज के मराकज को अफगान तालिबान की मुकम्मल पुष्टपनाही हासिल है। पंजाब में कॉलेजेस एजुकेशन की स्टैंडर्डाइजेशन का फैसला। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जेर सदारत इजलास। पंजाब के तमाम कॉमर्स कॉलेजेस का यूनिवर्सिटी से इल्हाक का फैसला। गूगल पंजाब में 1 लाख से ज़ायद तलबा को मुफ्त सर्टिफिकेशन कोर्सेज करवाएगा। वजीर आला पंजाब ने तलबा के लिए इलेक्ट्रो बस की मंजूरी भी दे दी। 166 सरकारी कॉलेजेस में नई और जदीद IT लैब बनाने की भी मंजूरी। कराची, सक्खर, लाड़काना समेत सिंध भर में तलबा की मोबाइल ऐप से हाजिरी लगेगी। हर तालिब इल्म को मुनफरिद शनाख्ती नंबर दिया जाएगा। सिंध काबीना ने मंजूरी दे दी। मुसलसल गैर हाजिरी पर उसातिज़ा को अलर्ट जारी होंगे। सूबाई और ज़िली सतह पर लाइव डैशबोर्ड से निगरानी की जाएगी।
कराची शहर की हुदूद में छोटी मवेशी मंडियां लग गईं। ज़िले हुकाम का इजाजत देने का फैसला। मवेशी मंडियों के इजाजतनामे कमिश्नर कराची की मंजूरी से जारी होंगे। पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की मुशावरत जरूरी करार। इंडोनेशिया के मगरबी सूबे में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 8 अफराद हलाक। खबर एजेंसी के मुताबिक रेस्क्यू टीमें इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। यूक्रेन के ओडिशा रीजन में रूसी ड्रोन हमला, बंदरगाह पर तनसीबात मुतासिर। ड्रोन हमले के बायस बंदरगाह पर सरगर्मियां मुतासिर होने का खदशा। रूसी रियासत दागिस्तान में खौफनाक लैंडस्लाइडिंग, कई किलोमीटर तवील पहाड़ी इलाका दरियाबुर्द हो गया। आबादी दरिया के दूसरी जानिब होने के बायस महफूज रही। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स को 8 विकेटों से हरा दिया। कराची ने पहले खेलते हुए 150 रन बनाए। इस्लामाबाद ने 2 विकेटों के नुकसान पर हदफ उबूर कर लिया। HBL PSL के मैचेस देखिए 10 स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। समीर मिन्हाज की धुआंधार बल्लेबाजी, 36 गेंदों पर 58 रन बनाए। समीर प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। डेविन कॉनवे ने कराची के बॉलर्स को धो डाला। 36 गेंदों पर 53 रन बनाए, 6 चौके और 1 छक्का इनिंग्स में शामिल। समीर हुसैन और मार्क चैपमैन की शानदार फील्डिंग, खुशदिल शाह को पवेलियन भेजा। पहले समीर ने छक्का बचाते हुए गेंद बाउंड्री लाइन के अंदर उछाली। मार्क चैपमैन ने डाइव लगाकर गेंद को दबोच लिया। इलॉन मस्क या जेफ बेजोस, चांद पर किसकी गाड़ी चलेगी? नासा ने स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन को चांद गाड़ी तैयार करने का टास्क दे दिया। अगले साल तक गाड़ी फराहम करने वाली कंपनी को हतमी मुआहिदा मिलने का इम्कान। आलमी शोहरत याफ्ता अजीज मियां कवाल का यौम पैदाइश। अजीज मियां आज भी मद्दाहों के दिलों में जिंदा।